लॉर्ड कृष्णा नमन, माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और आपका चैप्टर 5 है रहीम वाणी। आपकी जो हिंदी लिटरेचर है इसमें चैप्टर 5 रहीम वाणी। रहीम भी बहुत एक अच्छे कवि रहे हैं। लोगों में एक अच्छा संदेश देने के लिए उन्होंने अपनी कलम से, अपनी रचनाओं से लोगों में बहुत जो है लोगों को काफ़ी प्रेरित किया है। एक मानव जाति को एक अच्छा संदेश दिया कि कैसे जीवन में रहना चाहिए, हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, संगति कैसी होनी चाहिए, और हमको अपने बात किसी को बतानी चाहिए नहीं। कि प्रेम पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, परोपकार पर बहुत अच्छी बातें ये लिखी हैं। बहुत ऐसे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और आप जब इनके बारे में और पढ़ेंगे आगे की क्लासों में तो कबीर और रहीम जितने भी कवि रहे हैं इन्होंने हमेशा मानव कल्याण में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसीलिए हिंदी में इनको स्थान हर एक किसी न किसी कक्षा के पाठ्यक्रम में ज़रूर दिया जाता है, इनको इनकी रचनाओं को स्थान। और आप जानते हैं कि मैं एक लाइन कहता हूँ कि जिनका जिनका चरित्र अच्छा होता है उन्हीं का चित्र लोग देखने को अक्सर मन होता है। यानी कि जिनका चरित्र अच्छा होता है उन्हीं का चित्र दीवार पर टांगा जाता है, उन्हीं का चित्र लोग देखना पसंद करते हैं। तो अपने जीवन को भी आप इसी तरीके से कबीरदास रहीमदास जी की तरह बनाइए, रहीम जी की तरह बनाइए, तो जीवन में आपका भी जो है यश और नाम होगा। हर चीज़ यश और नाम के लिए नहीं करनी चाहिए, दूसरों के भले के लिए भी कभी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस चैप्टर को मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। और जो भी बच्चे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो भी हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों को हम पढ़ना शुरू करें, तो इस मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन पंक्तियों को मैं गाकर आपको सुनाता हूँ और फिर इसके बाद इसका एक एक अर्थ, ये मैंने चैप्टर को आपके यहाँ से पूरा ले लिया है। आप ये आपका यहाँ से एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये इसके अर्थ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए ठौर, तेते पाँव पसारिए जयति लांबी सौर रहीमा जयति लांबी सौर। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से ही व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। यानी जितनी लंबी सौर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए, यानी जितनी लंबी चादर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जितनी लंबी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो उसी तरीके से कहा है कबीरदास जी ने कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें कोई काम करना चाहिए। यानी कि हमारे पास, हमको भूख लगी है 2 रोटी की और हमने जो है खाना ज़्यादा ले लिया तो फिर अपच हो जाएगी। तो इसी तरीके से जानिए कि आपके पास जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आपको काम करने चाहिए। चलिए अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी ने क्या किया, पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है ना। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ बताया है बिन पानी सब सून, है ना। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी कि चून, आटे का एक पर्यायवाची चून भी होता है, चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी, विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता रहता है, यानी कि उसके मूल्य में कमी आती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रहीमन पानी रखिए, यानी पानी जरूर हमको सेव करके रखना चाहिए, चाहे आपकी विनम्रता में हो, है ना, आपके व्यवहार में हो। बिन पानी सब सून, अब पानी गए ना उभरे, अगर मोती पर पानी ना हो तो वो चमकेगा भी नहीं।
इसी तरीके से पानी गए न उभरे, है ना, मोती मनुष्य, मनुष्य में अगर पानी चला गया, पानी यहाँ पे शर्म का भी बोला गया कि अगर मनुष्य में लाज नहीं है, शर्म नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। चून आटे के लिए कहा गया, आटे में भी अगर पानी नहीं मिलाओगे तो आप जानते हैं रोटी नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसीलिए जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता है। अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत रहीमा, ते ही साँचे मीत। सच्चा मित्र कौन है? वही जो समय वह आवश्यकता पड़ने पर काम आए, ठीक है। यानी कि समय पर जब वक्त आए आपकी जो है, लोग हेल्प करें आपकी, तो वही जो आपका सच्चा साथी है, सच्चा जो है मित्र है। सुख के साथी तो कई होते हैं ना, किंतु सच्चा साथी दुख का साथी होता है। किंतु सच्चा साथी जो कौन होता है? जो दुख के समय में आपके साथ खड़ा हो। रहीम कहते हैं कि संपत्ति व संपन्नता में अनेक लोग विभिन्न रीति नीति व छल कपट से सगे संबंधी व मित्र बनने के दावा करते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो संकट व दुख में भी साथ दे, उसे ही सच्चा मित्र मानना चाहिए। धन के लोभ में जुट आए सगे संबंधी स्वार्थी होते हैं। धन के विदा होने पर, यानी कि जब धन नहीं होता है तो वे भी विदा हो जाते हैं, यानी कि वो लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। यानी कि आपको पता जब चलेगा सच्चे मित्र का, सच्चे साथी का, जो आपके साथ वाकई में आपके साथ खड़े हैं, वो कब पता चलेगा? सुख में नहीं, दुख में। जब आपको कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, उस समय आपके साथ वो खड़े हैं, उस समय आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं, तो वही आपका जो है सच्चा मित्र है, ठीक है। तो आगे से जब कभी अपने मित्र बनाएं या अच्छे सच्चे साथी को परखना हो, तो इन सब चीज़ों से आप उसको जान सकते हैं, लेकिन आपको भी वैसा होना चाहिए। आगे देखिए, बहुत अच्छा है कि संबंधों के लिए आपस में रिलेशन जो होते हैं, चाहे परिवार में हो, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, कब रहीमा टूटे मुक्ताहार। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि आपका प्रिय मित्र या बंधु रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मनाना पड़ रहा है तो मनाइए, क्योंकि मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बातों में यूँ मित्रता को तोड़ा नहीं जाता। यह संबंध असाधारण होता है, या मोतियों का हार जितनी भी बार टूटता है उसे फिर से पिरोकर बना लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो रूठे सुजन बनाई, जो आपके मित्र है, जो आपका सच्चा मित्र है, उसको अगर आपका सच्चा मित्र है तो आप उसको बार बार मनाइए, 100 बार मनाइए, क्योंकि ये जो संबंध होते हैं इनको बहुत संजो के रखना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, ये इंसान के जो है बिहेवियर होता है, कैसा इंसान का स्वभाव होना चाहिए, प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम दास जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, यानी कि आपका संग कैसा होना चाहिए, आपका साथ, जो मेजॉरिटी आपकी कैसी होनी चाहिए। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती, ठीक है, उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। यानी कि चंदन का पेड़ आपने कभी देखा हो शायद, तो बहुत ठंडा होता है, उस पर अक्सर सांप आ जाते हैं, है ना, शीतल होने के कारण, ठंडा होने के कारण। लेकिन उस चंदन के वृक्ष पर उस सांप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आजकल दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी बात को, आपकी समस्या को सुनकर, आपकी परेशानियों को छोड़कर दुख नहीं होते हैं और आपकी मजाक बनाते, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। रहीम दास जी क्या कहते हैं, सुनिए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय,
सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोई, कब रहीमा बाँट न ले हैं कोई। इसका अर्थ ये हुआ, रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर रखना चाहिए। यानी कि बहुत आपका सगा हो, बहुत आपके आपके अगर आपके परिवार वाले हैं तो ही आप अपने दुख को बताएं, अन्यथा अन्य किसी को कोई भी हो तो उसको अपने दुख या अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। रही मन निज, निज यानी कि अपना मन की व्यथा, यानी कि मन की बात, मन की परेशानी मन ही राखो गोय, गोय यानी गुप्त, मन में ही रखनी चाहिए, अपनी बात को छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अठिले हैं लोग सब, यानी कि सुनकर जो है अठिले हैं यानी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, लोग मजाक बनाएंगे, इटलाएंगे, है ना। लोग बांट न ले हैं कोई, आपकी बात सुनकर, आपकी परेशानी सुनकर लोग जो है खुश होंगे, यानी कि आपकी परेशानी को बांटेगा कोई नहीं, लोग और हंसेंगे। ठीक है, तो आगे से आप ये चीज़ें ध्यान रखें। ये भी बहुत अच्छा है। रही मन देख बड़न को, रही मन देख बड़न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार, रही माँ कहाँ करे तरवार। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास नया बैग आ गया है तो ये मत सोचिए कि पुराना बैग आपके पास आपका काम नहीं आएगा, वो ज़रूर काम आएगा। कभी आप उस पर और भी कुछ दूसरा सामान अपना रख सकते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट फाइल आप उसके अंदर रख सकते हैं अलग से। कभी भी आपको बड़ी क्लासेस में कुछ छोटी चीज़ें भी काम आ जाती हैं, है ना। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, यानी कि बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए, बेकार ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, जहाँ पर जो है सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कभी काम नहीं आ सकती। सुई अगर सिल सकती है, देखो दोनों भेदने का काम करती है, छेद करने का काम करती है, लेकिन कहते हो अगर कपड़े को सिलना है तो सुई से ही सिला जाएगा, तलवार से थोड़ी ना। तो बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए। सुई जहाँ काम आती है वहाँ तलवार क्या काम देगी। मतलब यह कि सभी का स्थान अपना अपना होता है, ठीक है। इससे एक चीज़ और होती है कि अगर आपके पास गरीब मित्र हैं और आपके पास फिर वहीं पर आपके कुछ दिनों बाद कुछ जो पैसे वाले मित्र हैं आपके वो बन गए, तो उन गरीब मित्रों को आप छोड़ मत दीजिए, वो भी आपके साथ है। तो कभी हर जगह हर आदमी व्यक्ति कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगला देखिए, बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा ये लाइन लगती है कि रही मन धागा प्रेम का। अगर जीवन में अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके भाई बहन में हो, आपके दोस्तों में हो, एक टीचर के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, है ना। तो प्रेम, है ना, कहा गया है कि रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए, रही माँ जुरे गांठ पर जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। हमको जो है अपने जो एक प्रेम का जो संबंध होता है उसको गुस्से में आकर जो है ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए धागे को, उस धागे को, किस धागे को, प्रेम के धागे को। और टूटे पे फिर ना जुड़े, और एक बार अगर आपने तोड़ दिया उसको फिर वो नहीं जुड़ेगा, और अगर आप जोड़ते हैं तो फिर बाद में उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए लिखा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए जो जिनसे आपके प्रेम वाले संबंध हैं, यानी कि आप जिनके साथ प्रेम से रहते हैं, उनसे कभी आप जो है रिश्ता मत तोड़िए, ठीक है। आखिरी और बहुत अच्छा परोपकार की एक संदेश देते हुए, परोपकार का संदेश इस दोहे में दिया हुआ है रहीमदास जी ने कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित,
संपत्ति सचहि संपत्ति संचहि सुजान, रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। अर्थात कि वृक्ष अपना, कभी आपने देखा कि आम का पेड़ अपना फल खुद ही खा जा रहा हो और नदी अपना पानी खुद खुद ही पी जा रही हो? ऐसा नहीं। इसी तरीके से जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, संत का अर्थ ये नहीं कि जो सज्जन का ये अर्थ नहीं कि जो लाल कपड़े वाले हो, बाबा आदमी हो, वही संत हुआ। संत आप भी हो सकते हैं। कर्मों से संत होता है ना। कर्म से ही आपकी पहचान होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप विद्यार्थी कहलाएंगे। यही अगर आप जॉब करने लगे तो आप एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति कहलाएंगे। तो इंसान की पहचान जो है कर्म से होती है। रत्नाकर जब तक चोरी करता रहा तब तक वो डाकू कहलाया, लेकिन जब से उसने सत्कर्म प्रारंभ किए तब वाल्मीकि बन गए। तो ये इस अंतिम वाले से जो है, यानी कि आपकी पहचान जो आपके कर्मों से होती है। तो वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर तालाब में अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, यानी कि जो संपत्ति को इकट्ठी करने का उनका केवल एक ही प्रयोजन रहता है, एक ही ध्येय रहता है कि लोगों की भलाई करना। आई होप ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ये रहीम वाणी जो थी, और इससे आपको जो है बहुत अच्छी सीख मिली होगी जीवन में। और मैं चाहता हूँ कि केवल आप इसको पाठ को पढ़ें ही नहीं, इन सब चीज़ों को अपने, अगर इतने जितने भी दोहे मैंने आपको पढ़ाए इनमें से एक भी दोहा अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाना सार्थक रहा और आपका पढ़ना सार्थक रहा। और ये आप जो जीवन में अगर एक चीज़ को भी अगर लागू कर लेते हैं तो मैं आप लोगों का थैंकफुल रहूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।